खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, तुर्की के खिलाफ मुत्तहिदा अरब अमारात, यूनान और इसराइल एक हो गए। अरब रियासतों ने खतरनाक जंगी त्यारे यूनान को दे दिए ताकि वो तुर्की पर हमला कर सके, जिसके जवाब में तुर्क हुकूमत ने अपनी फिजाइया और बहरिया को हाई अलर्ट कर दिया है। यानी जंग के बादल गहरे हो रहे हैं और जनूबी एशिया किसी भी वक्त आगो बारूद की बरसात में नहा सकता है। क्या अरब इसराइल अमन मुआहदा दुनिया के लिए तबाहकुन साबित होगा? क्या अरब कौम मुस्लिम उम्मा पर ही चढ़ दौड़ेगी और दीगर इस्लामी ममालिक ने खतरे को भांपते हुए किस किस्म की तैयारियां शुरू कर दी हैं? हालात के बदलते पहलू किस संगीनी की जानिब इशारा कर रहे हैं? आज हम आपको इसी हवाले से अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। ताहम आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अरब अमारात और इसराइल का अमन मुआहदा उम्मत को तकसीम की जानिब ले जाने लगा है। इस्लामी ममालिक ही अपने बिरादर ममालिक के खिलाफ बड़ी साजिशें रचाने लगे हैं, जिसके बाद अहादीस और पेशगोइयों के पूरे होने का इंतजार किया जा रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात तुर्की से दुश्मनी में हर हद पार कर गया। अरब मुल्क ने यूरोपीय मुल्क यूनान को मुसलमानों से लड़ने के लिए F-16 जंगी त्यारे फ्राहम कर दिए। तुर्की और यूनान के दरमियान बूरे रोम में तेल और गैस की तलाश के हवाले से कशीदगी जारी है। तुर्की ने समंदर के जिस हिस्से में गैस दरियाफ्त की है, यूनान के मुताबिक ये उसका इलाका है। यूनान के इस दावे में यूरोपीय ममालिक, अमेरिका, इसराइल, हत्ता के अरब ममालिक भी साथ हैं और तुर्की के खिलाफ यूनान की खुलकर मदद कर रहे हैं। और तशवीश की बात यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात गैर मुस्लिमों के हाथों खेलते हुए मैदान जंग में भी कूद चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने बिरादर इस्लामी मुल्क तुर्की को तबाह करने के लिए यूनान की मदद शुरू कर दी है और तकरीबन अपने 10 F-16 जंगी जहाज यूनान की फिजाइया को दे दिए हैं, जिसने जंग के शोले मजीद बुलंद कर दिए हैं और खित्ते में किसी वक्त भी बड़े मार्के का आगाज हो सकता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात के इस इक़दाम पर तुर्की ने कहा है कि हम भी पूरी तरह तैयार हैं। रजब तैयब उर्दगान की जानिब से तुर्क फिजाइया को हाई अलर्ट कर दिया गया है, जबकि तुर्क फिजाइया ने अपनी बहरिया के साथ मिलकर जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। यही नहीं बल्कि तुर्क बहरिया ने जदीद जंगी बहरी बेड़ा बुहरे रोम में उतारने का फैसला भी कर लिया है। यूं ये तसादुम रफ्ता रफ्ता जंगी सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। अरबों का इसराइल के साथ गठजोड़ उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़े खतरे से कम नहीं। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज मलेशिया के हीरो महातीर मोहम्मद साहब ने भी एक अहम बयान जारी कर दिया। अपने एक इंटरव्यू में महातीर मोहम्मद साहब ने कहा कि इसराइल के साथ अमारात की दोस्ती के नतीजे में मुस्लिम उम्मा में फूट पड़ेगी। इस तरह सयूनी दुश्मन को मुसलमानों के एक दूसरे के कत्ले आम की आग पर तेल छिड़कने का मौका मिलेगा। अमारात ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके नतीजे में मुस्लिम दुनिया एक दूसरे के साथ उलझ जाएगी और मुसलमान ममालिक का अपना अमन तहबाला हो जाएगा। इस इकदाम से फलस्तीन पर इसराइल को अपना कब्जा मजबूत करने का मौका मिलेगा। फलस्तीनियों और फलस्तीनी कौम के हमदर्दों की तरफ से अमारात के इसराइल के साथ मुआहदे पर रद्द अमल से जाहिर होता है कि मशरिक वुस्ता में जारी महाज आराई तूल पकड़ेगी। इस बयान के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने मलेशिया पर भी तनकीद के निश्तर बरसाने शुरू कर दिए हैं और तुर्की समेत मलेशिया को भी सख्त वार्निंग्स दी जा रही हैं। इस अमल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल करीब में किस किस्म के हालात पैदा होंगे। पाकिस्तान ने भी मोहतात मौक़िफ़ अपनाते हुए इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। ताहम सऊदी अरब और चंद दीगर इस्लामी ममालिक आमदा दिनों में इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, माहिरीन कहते हैं कि इसराइल और अरब अमारात के बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात का मुआहदा इस कदर सादा मामला नहीं, बल्कि इस मुआहदे के बाद खित्ते में एक और जंग के साथ साथ कई मुस्लिम रियासतों में अरब बालादस्तों के जरिए फौजी बगावत के खदशात भी बढ़ गए हैं। सबसे पहला मुहर्रक अरब बादशाहों का खौफ है, जो अरब लीग के दौरान पैदा हुआ। अरबी हुक्मरानों को अंदाजा हुआ कि पॉलिटिकल इस्लाम इनके लिए बड़ा खतरा है और जबर और करप्शन के खिलाफ कोई भी मकबूल तहरीक इन बादशाहों के लिए खतरा बन सकती है। यहां तक कि अमेरिका जैसी आलमी ताकत भी अपने कटर इत्तेहादी हुस्न मुबारक को ऐसी तहरीक में कोई मदद फराहम न कर सकी और अखवानुल मुस्लिमीन की मकबूल तहरीक ने उसका तख्ता उलट दिया। फिर इस दौरान त्यूनिस, सूडान समेत कई मिसालें उभर कर सामने आईं। अरब लीग के बाद खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल भी बदलने लगी है। अमेरिका कोशिश के बावजूद शाम के सदर बिशारुल असद को हटाने में नाकाम रहा।
सऊदी अरब की तेल की तंसीबात पर हमले के बाद भी अमेरिका ने सऊदी अरब की मदद के लिए कोई फौजी कदम न उठाया। अरब बादशाहतें जो अपनी बका के लिए अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादियों पर अशरों से इन्हिसार करती आई हैं, उन्हें एहसास हुआ कि अब ये इत्तेहादी शायद इनके काम न आ सके। ईरान ने खित्ते में प्राक्सी जंग तेज की और इसे लबनान, शाम और इराक से बढ़ाकर यमन तक ले गया, जिसके बाद अरब बादशाहतों को खतरे का एहसास बढ़ गया। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा के दौर में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदे ने अरब रियासतों में खौफ पैदा कर दिया था और उन्हें लगा कि वाशिंगटन अब ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह करने के अज़्म से पीछे हट गया है और ईरान को सिर्फ पाबंदियों के बोझ तले दबाकर रखना चाहता है। अमेरिका के मुकाबले में इसराइल की ईरान मुखालफत में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। इसराइल इन तमाम अरब रियासतों को यकीन दिलाता रहा है, जिनसे उसके तकरीबन 60 की दहाई से खुफिया ताल्लुकात हैं, कि वो ईरान के मुकाबले में उनकी मदद के लिए तैयार है। प्यारे दोस्तों, अरब रियासतें जो बज़ाहिर इसराइल की मुखालिफ और फलस्तीनियों की हमनवा थीं, खुफिया राबतों में इसराइल के साथ सिक्योरिटी मामलात में अमली ताउन करती रहीं और इसी ताउन के नतीजे में लबनान और शाम में इसराइल ईरानी मफादात और तंसीबात पर बमबारी करता रहा और ईरान की जौहरी तंसीबात इसराइली हमलों की जद में रहीं। इसराइल अरब ताल्लुकात एक अरसे तक खुफिया रहे, लेकिन 2009 में दोबारा इक्तिदार में आने के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने खुफिया ताल्लुकात को मंजराम पर लाने की पॉलिसी अपनाई, जिसके बाद ताउन के छोटे छोटे सिफारती इक़दामात चलते रहे और फिर बड़ा कदम इसराइल ने उस वक्त उठाया जब IREA के हेडक्वार्टर्स अरब अमारात में बनाने में सिफारती मदद की, लेकिन इसके बदले एक शर्त ये रखी कि इसके सिफारतकारों को उनके हेडक्वार्टर्स में तस्लीम करना पड़ेगा। 2015 में इसराइल ने एजेंसी हेडक्वार्टर्स में सिफारती मिशन खोला तो यूं अरब अमारात में इसराइल का पहला सिफारती दफ्तर बन गया। इस तरह एक एक कदम उठाते हुए अब पूरा जाल बुना जा चुका है। ये ओबामा दौर की बात है जब खलीज में अमरीकी फौजी मौजूदगी कम होना शुरू हुई, जिसे ट्रंप ने भी जारी रखा। इन हालात में इसराइल अरब रियासतों का फितरी इत्तेहादी बनता चला गया जो खित्ते में मौजूद है और वहां से निकल नहीं सकता। अरब रियासतों ने ईरान के खिलाफ इसराइल के साथ ताउन जारी रखा, लेकिन फलस्तीन के मसले पर भी मौक़िफ़ बरकरार रखा। इसराइल इससे बिल्कुल भी बददिल न हुआ और अरबों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी से मुतल्लिक काम जारी रखा। इसकी एक मिसाल वाशिंगटन में होने वाली एक तकरीब है, जहां सऊदी सिफारतकार ने इसराइली हम मनसब से कहा कि वो मसला फ़लस्तीन हल करें ताकि इसराइल अरब इलाकाई ताउन को आगे बढ़ाया जा सके, जिस पर इसराइली सिफारतकार के माथे पर कोई शिकन न आई और उसने जवाब दिया कि खित्ते में तब्दीली की चाबी फलस्तीनियों के हाथ में क्यों देते हो। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इसराइल ने बरसों अरब रियासतों के साथ ताउन को छुपाने की कोशिश की ताकि ताउन करने वाली रियासतों में अवाम हुक्मरानों के खिलाफ उठ खड़ी ना हो, लेकिन नेतन्याहू ने पॉलिसी बदल दी। अमेरिका में ट्रंप के सदर बनते ही हालात ने मजीद पलटा खाया और ट्रंप ने मसले फ़लस्तीन के हल के लिए अपने दामाद को जिम्मेदारी सौंप दी। ट्रंप के दामाद ने अरब शहजादों के साथ जाती ताल्लुकात इस्तवार किए। डील ऑफ द सेंचुरी के नाम से मंसूबा तैयार हुआ। सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़े होकर इस मंसूबे का ऐलान किया तो अरब अमारात और बहरीन के नुमाइंदे भी व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में मौजूद थे। ट्रंप के मंसूबे को अरब अवाम में पजीराई न मिली, लेकिन अरब नुमाइंदों की मौजूदगी पर भी एहतजाज न हुआ, जिसने अरब हुक्मरानों को हौसला दिया। बज़ाहिर तो अरब अमारात का इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान अचानक था, लेकिन इस पर काम 1.5 साल से जारी था और 2 माह पहले ये मुआहदा तय पा चुका था, जिसे सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत के इंतखाब के लिए महफूज रखा गया। अरब अमारात ने यह ऐलान अमरीकी सदारती इंतखाबात से 82 दिन पहले करके ट्रंप को खारजा पॉलिसी महाज पर एक तोहफा दिया, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म ने भी इंतखाबात के दौरान डील ऑफ सेंचुरी के ऐलान का बदला चुका दिया। आने वाले हालात के लिए दीगर इस्लामी ममालिक को तैयार रहना चाहिए। खास तौर पर तुर्की, पाकिस्तान और मलाइशिया को कबल अज़ वक्त ही हिकमत अमली तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि बड़े इम्तिहान का वक्त करीब आन पहुंचा है। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।